क्या वाकई 10 साल पहले ऋतिक रोशन के साथ नाइंसाफी हुई थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल एक लाइन लिटरली वायरल हो रही है, वी ऑव ऋतिक एन अपॉलजी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रेंड किसी ऋतिक फैन क्लब ने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि एक ऐसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बीच से निकला है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन दोबारा कंगना रनौत से जा मिला। और फिर ऋतिक खुद बीच में आ गए और कंगना ने भी जवाब देने में जरा देर नहीं लगाई। तो सवाल ये है, 10 साल पुराना वो कौन सा राज है जो 2026 में दोबारा खुल गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पब्लिक ने 2016 में ऋतिक को गलत समझा था? चलो पहले करंट लफड़े को समझते हैं और फिर फ्लैशबैक में जाकर वो पुरानी कहानी खोलते हैं। कंगना रनौत की 2026 में सीजेबी स्पोक पर्सन सौरभ दास के साथ सोशल मीडिया पर वार ऑफ वर्ड्स चल रही थी, लेकिन ये फाइट ऋतिक रोशन से स्टार्ट नहीं हुई थी। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था जेनजी और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। कंगना ने प्रोटेस्ट में नजर आने वाले कुछ बिहेवियर और लैंग्वेज पर काफी हार्श कमेंट्स किए और प्रोटेस्टर को जनरेशन गटर तक कह दिया। इसके बाद सीजेपी स्पोक पर्सन सौरभ दास ने कंगना को क्रिटिसाइज करते हुए उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और सीरियसनेस पर सवाल उठाए। यानी सौरभ दास का बेसिक पॉइंट ये था कि कंगना को एक पीएम के तौर पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कंगना ने जवाब में सौरभ की एज और उनके स्टूडेंट्स होने को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि जब वो सौरभ की एज की थी तब उनके नाम 2 नेशनल अवार्ड्स आ चुके थे और उन्हें यूजलेस और अनएम्प्लॉयड जैसे लफ्जों में भी अटैक किया। पॉलिटिकल डिबेट से बात सीधा पर्सनल अचीवमेंट तक जा पहुंची, लेकिन सौरभ दास ने फिर ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी कंट्रोवर्सी को एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन दे दी। उन्होंने मजाक में कहा कि उनके दोस्त उन्हें मैसेज कर रहे थे, कंगना तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? और फिर सौरभ ने पंच लाइन मारी, शायद इसलिए क्योंकि मैं यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। बस फिर क्या होना था, इंटरनेट को 10 साल पुरानी फाइल खोलने के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए था? कंगना वर्सेस सौरभ दास की पॉलिटिकल फाइट अचानक कंगना वर्सेस ऋतिक रोशन की पुरानी लव स्टोरी कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गई। पुराने स्क्रीनशॉट्स निकले और पुराने इंटरव्यूज भी निकले। 2016 के लीगल नोटिसेस दोबारा डिस्कस होने लगे और फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, वी ऑव ऋतिक रोशन एन अपॉलजी। यानी लोग कहने लगे कि शायद 2016 में पब्लिक ने ऋतिक की बात को सीरियस नहीं लिया और अब उन्हें अपॉलजी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि ऋतिक खुद इस डिस्कशन में आ गए। उन्होंने एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि सिर्फ किसी पर्सन को पसंद या ना पसंद करने की वजह से उसका साइड लेना सही नहीं। उनका कहना था कि वो ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर जजमेंट का वेट करेंगे। यानी ऋतिक का मैसेज कुछ ऐसा था, ट्रेंड नहीं फैक्ट्स देखो। और ये कमेंट्स आते ही पब्लिक ने कहा, भाई ऋतिक ने खुद बोल दिया। लेकिन कंगना चुप रहने वालों में से कहाँ है? उन्होंने ऋतिक को जवाब दिया और कहा कि इतने सालों बाद भी इस पुरानी कंट्रोवर्सी को फ्यूल करना ठीक नहीं। कंगना ने यहाँ तक कह दिया कि ऋतिक को अपनी करंट रिलेशनशिप का ख्याल रखना चाहिए और उन्होंने सबा आजाद का नाम भी ले दिया। यानी जिस कंट्रोवर्सी को एक सार्कास्टिक जोक ने रिवाइव किया था, अब उसमें ओरिजिनल 2 कैरेक्टर्स दोबारा आमने सामने आ चुके हैं, यानी कि ऋतिक वर्सेस कंगना सीजन 2। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसके बगैर ये पूरी स्टोरी अधूरी है। आखिर 2016 में हुआ क्या था? कंगना और ऋतिक ने काइट्स और फिर क्रिश 3 में साथ काम किया। दोनों की केमिस्ट्री और क्लोजनेस को लेकर रूमर्स चलने लगे। कंगना ने बाद में पब्लिकली ये क्लेम किया था कि दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप था। उनके मुताबिक रिलेशनशिप सीरियस था और उन्होंने ऋतिक पर कमिटमेंट और शादी के प्रोमिसेस के एलिगेशंस भी लगाए। लेकिन ऋतिक का वर्जन बिल्कुल ऑपोजिट था। ऋतिक ने कहा रिलेशनशिप था ही नहीं और यहीं से बॉलीवुड का एक नॉर्मल अफेयर एक मैसिव लीगल बैटल बन गया। 2016 में कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक का नाम डायरेक्टली लिए बगैर उन्हें सिली एक्स कहा। ऋतिक ने इस बात को अपने खिलाफ इशारा समझा और लीगल नोटिस भेज दिया। उन्होंने कंगना से पब्लिकली अपॉलजी की डिमांड की और अपने और कंगना के बीच किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप को डिनाई किया। कंगना ने भी पीछे हटने के बजाय काउंटर नोटिस भेज दिया और फिर आया इस स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर, ईमेल्स। ऋतिक के कंप्लेंट का कहना था कि किसी ने एक फेक ईमेल आईडी बनाकर कंगना से ऋतिक के नाम पर कम्युनिकेशन किया। ऋतिक के लीगल नोटिस में यह भी क्लेम किया गया था कि उन्हें कंगना की तरफ से 1439 ईमेल्स रिसीव हुई। ऋतिक का कहना था कि उन्होंने इन ईमेल्स का जवाब नहीं दिया और फेक ईमेल आइडेंटिटी के मैटर को साइबर अथॉरिटीज के सामने उठाया। कंगना की साइड ने इन एलिगेशंस को चैलेंज किया और रिलेशनशिप के अपने वर्जन पर कायम रही। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लैपटॉप्स, फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एंगल आ गया। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या ऋतिक और कंगना रिलेशनशिप में थे, सवाल ये भी बन गया था अगर ईमेल्स ऋतिक ने नहीं भेजी थी तो फिर भेज कौन रहा था? और अगर कंगना के पास रिलेशनशिप प्रूव करने वाली डिजिटल डिवाइसेस थी तो वो एविडेंस एग्जैक्टली था क्या? इसी वजह से साइबर इन्वेस्टिगेशन इस कंट्रोवर्सी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट बन गया। ऋतिक की तरफ से डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन को दे दिए गए, जबकि कंगना के डिवाइसेस को भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए इन्वेस्टिगेट
करने की बात सामने आई। बाद में मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन नील रिपोर्ट के साथ क्लोज हुई, लेकिन इसने पब्लिक के दिमाग में वो बेसिक सवाल कम्प्लीटली खत्म नहीं किया। आखिर सच क्या था? कंगना आज भी अपने पास्ट वर्जन पर अपनी बात रख चुकी है। ऋतिक ने भी अपना वर्जन कभी चेंज नहीं किया। उनके मुताबिक रोमांटिक रिलेशनशिप था ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी कोर्ट ने ऐसा फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया कि रिलेशनशिप डेफिनेटली था या डेफिनेटली नहीं था। इसलिए 10 साल बाद भी इंटरनेट में दो कैंप्स हैं। एक कहता है कंगना सच कह रही थी, दूसरा कहता है कि ऋतिक पर 2016 में ही बिलीव कर लेना चाहिए था। और 2026 में सौरभ दास के एक जोक ने इसी पुरानी डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आज पब्लिक का मूड पहले जैसा नहीं था। जहाँ कभी कंगना को इस कंट्रोवर्सी में विक्टिम समझने वाले लोग बहुत थे, वहीं आज सोशल मीडिया का एक सेक्शन ओपनली कह रहा है मे बी वी ऑफ ऋतिक एन अपॉलजी। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से 10 साल पुरानी कंट्रोवर्सी का वर्डिक्ट बदल सकता है? मेरी ओपिनियन है नहीं, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का सच मीम्स, हैशटैग और वायरल कमेंट से डिसाइड नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर इंटरेस्टिंग है, 10 साल बाद भी दोनों को एक दूसरे का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सार्कास्टिक कमेंट ही पूरी पुरानी कहानी को दोबारा जिंदा कर देता है। और अब असली सवाल आपसे, क्या 2016 में ऋतिक को वाकई विलन बना दिया गया था, या कंगना के एलिगेशंस को सीरियसली लेना भी उतना ही जरूरी था? कमेंट्स में सिर्फ एक नाम लिखो, ऋतिक या कंगना। और हाँ, अगर ये वीडियो वायरल हो गई ना, तो मुझे लगता है बॉलीवुड को ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी द नेवर एंडिंग सीजन। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।